जय हिंद दोस्तों। ये 30 वर्षीय मेल पर्सन हैं और रेलवे में सरकारी नौकरी में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। इनका सबसे पहला प्रश्न है, क्या अभी मुझे शादी करना चाहिए? क्योंकि फैमिली वालों ने सन 2024 में इनका विवाह जो है फिक्स कर रहे हैं कि इनका शादी हो जाए। इनकी मर्ज़ी है कि क्या मुझे 1 से 2 साल अपने करियर में और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से बढ़कर जो है गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं, या क्या इससे अच्छी हम पोस्ट पे जा सकते हैं। तो एक पुरुष होने के नाते ये जो है अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आयु इनकी 30 वर्ष है। तो क्या चीज़ इनके लिए बेटर रहेगा? अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर सूर्य का रेखा जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा नज़र आएगा। इस रेखा को काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो एक मछली जैसा यहाँ पर सेंटर में सूर्य के ही आपको साइन भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फोकस कीजिएगा। अभी और भी पिक्चर्स हैं, उसमें हम आपको स्पष्ट रूप से दिखा देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। साथ में सरकारी जॉब से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग के ये स्टूडेंट रहे हैं, रेलवे में जूनियर इंजीनियर हैं, एक रिस्पेक्टेबल जॉब या एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट रहती है, और साथ में ये बहुत अच्छे आगे जा कर के ज्योतिषी भी बन सकते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? इनके हाथ में एक योग कहा जाता है जिसको सरस्वती योग कहते हैं। वो योग यहाँ से देखा जाता है। ये ध्यान रहे कि ये योग तभी फलित होगा जब पूरी तरीके से इस तरह से रेखा आएंगी। कभी भी हृदय रेखा के समीप से कोई रेखा ऐसे निकले, एक रेखा कोई ऐसे निकल जाए और इसी रेखा पे त्रिभुज का साइन किसी भी तरह बन जाए, जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे होंगे, एग्जैक्टली जो है इसी को सरस्वती योग कहा जाता है। ऐसे लोगों के मुंह से निकला हुआ वाणी सत्य हो जाता है। सभी का नहीं होगा सत्य, इसके लिए कुछ साधना है। अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी या कुछ ऐसे तरीके के काम करते हैं जो नॉर्मल लोगों की अपेक्षा हट के होते हैं, तो उसकी कुछ साधना होती है जो किसी योग्य गुरु के संदिग्ध में रह करके की जाती है। पैसे लेने वाले गुरु नहीं, योग्य गुरु जो दीक्षा देते हों। हर एक चीज़ का दीक्षा होता है, वरना जानने के लिए तो कोई भी इंसान हाथ दे के कुछ नॉर्मल चीज़ें तो सभी लोग बता देंगे, लेकिन एक जो एक्यूरेसी आती है वो बिना दीक्षा के नहीं आती। तो इसके विषय में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है, राधे राधे सर जी, आपको भी राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ 17 जून सन 1993। आपने बताया है अभी मैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। सर क्या इससे अच्छा जॉब लग सकता है या इसमें ही कंटिन्यू करूं? उसके बाद में है, स्टॉक मार्केट में फ्यूचर कैसा रहेगा? इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। स्टॉक मार्केट का पूछा है जो कि इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अभी हम बताएंगे, रीज़न भी बताएंगे क्यों है ऐसा। उसके बाद में तीसरा, कोई उपाय बताएं जिससे माइंड शांत रहे। इसका भी रीज़न है। आपने माइंड लाइन के ऊपर एक रेखा ये देखा होगा, इसको फ्लोटिंग लाइन जो है कहते हैं, लेकिन ये वाला रेखा फ्लोटिंग लाइन नहीं है, ये थोड़ा दूसरा रेखा आ जाएगा। इसके बाद में है, अभी शादी करें या नहीं? मेरे फैमिली अगले साल मई 2024 में डेट फिक्स कर रहे हैं शादी का। उसके बाद में है, पांचवा प्रश्न उन्होंने मेंशन किया है, या फ्यूचर पर कंटिन्यू करूं, 1-2 साल बाद शादी करूं? तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि शादी के बाद जो होता है चीज़ें पूरी तरह आपके जीवन में बदल जाती हैं। कोई इंसान आपके साथ परमानेंटली रहने लगता है, उसकी भी कुछ चॉइसेस होती हैं, सपने होते हैं। तो जेन्युइन प्रश्न है इनका, काफ़ी सही क्वेश्चंस इन्होंने पुट किए हुए हैं। उसके बाद में है, आने वाले साल मेरे लिए कैसा रहेगा? बहुत सारे राहु रेखा जीवन रेखा को काट रही है। आपका यूट्यूब वीडियो से पता चला, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आने वाले दिन में? देखिए, कभी भी आप ये मत सोचिए कि कोई भी रेखा है और उसको काट दिया तो आप उसके बारे में निगेटिव सोचने लगे। हमेशा सोच अपना आप सकारात्मक रखिए। अगर मान लीजिए बुरा समय भी है, अगर आपका सोच सकारात्मक है तो वहाँ से आप कोई ना कोई हल लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। राहु रेखा हमेशा खराब परिणाम नहीं देखता। मान लो कभी स्टार बन गया राहु की रेखा से तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हमेशा राहु नेगेटिव नहीं होता। राहु और शनि दो ऐसे बेचारे प्लेनेट हैं जिनको इतना बदनाम किया गया है। कुछ भी होता है आदमी तो कह देता राहु की वजह से है या शनि की वजह से, शनि का प्रकोप, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता है। उसके बाद में आपने मेंशन किया है, पैसा मेरे पास रहेगा या नहीं? कुछ प्रश्न और हैं इनके, यहीं तक हैं। उसके बाद में है, 8वां प्रश्न है, शांति का जीवन कब से है? क्योंकि अभी तक तो स्ट्रगल ही रहा कर रहा हूँ। उसके बाद में है, कुछ सजेशंस आपके तरफ से मेरे लिए। सर मेरा माइंड लाइन मून माउंट तक चला गया है। आप किसी वीडियो में बताए थे कि जिसका माइंड लाइन मून माउंट तक चला जाता है वह इंसान पागल या आत्महत्या तक कर लेता है। सर मेरे क्या होगा? आगे आपने जो है हंसने का वो भी भेजा है। देखिए, बात लिखा कीजिए तो पूरा बात लिखा कीजिए। आप इस तरह से मत कहिए कि माइंड लाइन जो है मून माउंट पे चला गया तो वो इंसान आत्महत्या कर लेगा।
क्या ये बात सही है? ऐसे तो आप मुझे ही गलत साबित कर देंगे। कभी भी आधा अधूरा वीडियो मत देखा कीजिए और देखते हैं तो पूरा जानकारी लिखा कीजिए। ऐसा नहीं होता है मून पे अगर क्रॉस है, सपोज़ करो माइंड लाइन जो है मैं बता देता हूँ क्या कंडीशन होता है वो। यहाँ से मान लो माइंड लाइन निकला हमारा, ये पर्वत यहाँ पर चंद्रमा का है, यहाँ पे शुक्र का है, यहाँ पे केतु होता है, ठीक है। चंद्रमा पे मान लो माइंड लाइन चला गया, यहाँ पे थोड़ा और नीचे, अब इसी के आगे ऐसे क्रॉस बन गया एग्जैक्टली माइंड लाइन के आगे, तो वो इंसान निश्चित ही सुसाइड कर लेता है अपने जीवन में। बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है, जितना बड़ा क्रॉस होगा उतनी ही जल्दी वो सुसाइड करेगा। या यहीं पर जाते ही माइंड लाइन के ऊपर ही नक्षत्र बन गया, ऐसे माइंड लाइन के जहाँ पे ख़त्म हुआ इसी के ही एक ब्रांच टच करके नक्षत्र बन गया। जी बिल्कुल, इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है उसके पागलपन के आसार हो जाते हैं। कुछ लोगों को आप देखते हैं होंगे कि अपने आप बड़बड़ाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उनके मस्तिष्क से संतुलन हट जाता है। इसके लिए एक दीप यहाँ पर होना अनिवार्य है। तो देखिए, कभी भी आधा अधूरा जानकारी मत लिखिए। क्या होता है इससे, कई सारे लोग, मैं कहता हूँ एक आदमी भी अगर वीडियो को देखेगा, अगर मैंने उसको कुछ गलत बता दिया या मेरी वजह से उसने अपने जीवन में कुछ गलत सीखा, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मेरे गुरु कहते थे अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो ईमानदारी पूर्वक कह दो हमें नहीं पता है, क्योंकि ईमानदारी ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो मतलब नहीं पता है, उसमें बुराई नहीं, लेकिन गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। तो आपने जो जो वीडियो के बारे में बताया है, प्लीज़ अगर आप लिखते हैं तो पूरी बात को लिखें, अधूरी बात को आप ना लिखें। सबसे पहले हम आपके हाथ को देखेंगे। यहाँ से अगर आप इनके हाथ के जो है कलर को देखेंगे तो सुंदर सा आपको ब्राउन कलर का हाथ नजर आएगा। ये बात इन्होंने सही लिखी है कि इनके जो जीवन में है ये स्ट्रगल है। ऐसे लोगों की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। अभी इन्होंने एक बात मेंशन की थी कि मुझे मानसिक कष्ट या मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है। ज़रा इस रेखा की फॉर्मेशन को देखिएगा। अभी हम बाकी तो बातें बाद में कर लेंगे, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये वाला जो रेखा ना, यही वाला माइंड लाइन होता है, ये आगे तक जा रहा है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा यहाँ से जुड़ के चल रहा है, यहाँ तक तो जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में माइंड लाइन अलग हुआ है और आपका मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पे जा रहा है। ये ईजिली डिप्रेशन में डाल देता है। ऐसे लोग ओवर थिंकिंग जीवन में ज़्यादा करते हैं। इसकी भी कई कैटेगरी, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मेरा जीवन स्ट्रगल में बीता है। इन्होंने सत्य बात कही है। क्यों कही है? यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेखा जो है क्रॉस के ही इसमें फॉर्मेशन में चल रही, इसी तरीके से एग्जैक्टली, और इसी में फिर रेखाएं ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही हैं। अगर आप इसकी बनावट को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ये जो क्रॉस है, मैं थोड़ा सा इसको वन बाय वन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये ऐसी अगर रेखा हो तो ये दिखाता है जी हाँ, इनका बहुत ज़्यादा ख़राब समय बीता है जीवन का, बहुत स्ट्रगल किया है। अब इसको दो बातों से और समझिएगा। ज़रा यहाँ पर तक का आप रेखा देख लो, इतना रेखा, ये ब्रैकेट के अंदर का रेखा देखिएगा, और अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर का रेखा देखिएगा। देखिए, बुरा मत मानिएगा, कई बारी क्या होता है हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं लेकिन उस मुताबिक हाथ की रेखाएं वैसी नहीं होती। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुरदुरापन नजर आएगा। एक जो रेखा में लय होता है, जैसे यहाँ पर का रेखा है स्मूथ है, लंबा है, स्पष्ट रूप से बनावट में ठीक तरीके से जा रहा है, इसमें कोई खराबी दिख रही, कहीं पे ऐसे ऐसे कट वगैरह कुछ दिख रहा है, नहीं दिखेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा खुरदुरापन, थोड़ा सा जो पानी ऐसे जाएगा तो ऐसे ऐसे जिगजैग करते हुए ऐसे ऐसे जाएगा, लीनियर मोशन में सीधा नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो इन्होंने कहा था कि मैंने जो है स्ट्रगल किया है अपने शुरुआत के दिनों में, तो इनकी बात सत्य है। जी हाँ, इन्होंने स्ट्रगल किया है और अभी भी इनका स्ट्रगल का ही पीरियड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का भी आप रेखा देखेंगे तो थोड़ा सा मिटता हुआ और आपको खुरदुरा नज़र आएगा। माइंड लाइन में इनके दो कैटेगरी हैं। सबसे पहला तो एक तो माइंड लाइन इनका ऐसे गया और ये ऐसे आ गया। इसको जो आप माइंड लाइन समझ रहे हैं ये मस्तिष्क रेखा है नहीं, ठीक है। आपने जो अंदाज़ा लगाया है, गलत अनुमान लगाया है। ये भाग्य का रेखा है, एक भाग्य रेखा ये गया, दूसरा भाग्य रेखा ये गया। ये वाला जो माइंड लाइन है ये ऐसे करके यहाँ तक नीचे आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। इस तरीके से अगर माइंड लाइन जाए और ऐसे नीचे आ जाए, इन्होंने जो कहा है कि मैं मानसिक तनाव में रहता हूँ, यस, इनका बात सही है। ऐसे लोग जो है सोचते थोड़ा ज़्यादा हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंड करके सोच लेते हैं। अब रेखा रेखा में फ़र्क है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर का ये जो इतना रेखा है इसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसके बाद में एक रेखा आप ये देख लो, दोनों में आप अंतर कर पा रहे हैं क्या रेखा है? या ये वाला देख लीजिए, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, फिर इसको देखिए। ये क्या है? इसमें आपको छोटे छोटे जो है डॉट के इस तरीके से साइन देखने के लिए मिलेंगे। कुछ कुछ राहु लाइन से थोड़ा सा मोटा और मिटता हुआ नजर आएगा। मिटता हुआ रेखा कैसे होता है? मान लीजिए आपने पेंसिल से कोई चीज़ खींची, इसके ऊपर बस हल्का एक दो बार ऐसे ऐसे रबड़ चला दिया तो हल्का सा जो रेखा है अपनी जगह से मिटने का प्रयास करता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बारीक अंतर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर का रेखा देखिएगा, यहाँ पर का रेखा देखिएगा। स्मूथ कौन सा है? अच्छा बनावट में सुंदर रेखा ये है, इसी तरीके से ये है। अब कई सारे लोग कहेंगे देखिए इनके हाथ में तो मिस्टीरियस क्रॉस भी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वाला जो रेखा है ये आपको थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखेगा, ये वाला रेखा अपेक्षाकृत पतला है। ये वाला तो मिस्टीरियस क्रॉस नहीं है, ये वाला लेकिन मिस्टीरियस क्रॉस है। कई सारे लोग भाग्य रेखा पर ही मिस्टीरियस क्रॉस बना देते हैं, वो पार्शियल होता है, ओरिजिनल नहीं होता है।
ये वाला रियल मिस्टीरियस क्रॉस है। तो एक बात मैंने ऐड की थी, ये व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, तो उसके हमें सारे सिम्टम्स इनके हाथ में मिल गए। सरस्वती योग भी है, मिस्टीरियस क्रॉस भी अच्छा है, साथ में बृहस्पति की स्थिति भी ठीक है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 चीज़ों को शुरू करेंगे। पहले आपको समस्या समझ में आई कि इनके साथ समस्या क्या है। इनके साथ समस्या है इनकी माइंड लाइन पे। बाद में की कोई भी रेखा देखोगे उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना माइंड लाइन पे प्रॉब्लम है। तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे काम करना है, हमें काम करना है इनके माइंड लाइन के ऊपर, यानी कि इनके मस्तिष्क के ऊपर। अब इसके लिए कौन कौन से उपाय लगेंगे, कितनी डोज देनी है, ये जो है 1 बाय 1 डिसाइड करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप इनके हथेली के शेप को देखेंगे तो पहले ये निर्धारित कीजिए कि इनका पाम किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे, क्योंकि मेरी इच्छा रहती है अगर कोई भी उत्तर देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। इससे ये हमें भी लगता है कि आप भी साथ में सीख रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो इनका पाम है एक स्क्वायर पाम है, कम्प्लीटली स्क्वायर पाम। स्क्वायर पाम हो तो क्या रीति है, ऐसे लोग जीवन में संघर्ष करके सफलता प्राप्त करते हैं। इन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया कि मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। ये संघर्ष आपका आगे भी रहेगा। देखिए, बुरा मत मानिएगा, संघर्ष के दम पे ही ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि पका पकाया जीवन में चीज़ मिलता है, लेकिन स्क्वायर पाम वालों के साथ ये सब नहीं होता। ये लोग अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और उसी के दम पे आगे बढ़ते हैं। तो इनके लिए कर्म ज़्यादा प्रधान रहता है। यही अगर रेक्टेंगुलर पाम हो, माइंड लाइन लंबी हो, तो उनको जो है माता पिता की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिल जाएगा, कई सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। ज़्यादातर केसेस में इनके साथ में वैसी चीज़ नहीं है। इनका जो पाम है ये कम्प्लीटली स्क्वायर है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफेक्ट है। तो इसीलिए जो भी मिलेगा आपको स्ट्रगल के बेसिस पे मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको सब कुछ, उसकी चिंता आप मत कीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो एक मैंने रेखा के बारे में जिक्र किया था, ये वाला रेखा, तो इसको आप माइंड लाइन समझ रहे हैं, तो ये मस्तिष्क रेखा नहीं है। ये रेखा जहाँ पे मिला है, ज्वाइंट हुआ है यहाँ पे, इस वाले एज में अपना थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली धन के मामले में। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा कलर यहाँ से काला ही कर लेते हैं, ब्लैक कलर ये चल जाता है सभी जो है रेखाओं पे। यहाँ से अगर आप उंगलियों के बारे में देखेंगे तो उंगलियां इनकी ठीक हैं। यहाँ पे सूर्य की यहाँ तक पहुँच गया तो फर्स्ट फैलेंस तक आ गया है। हज़ारों लोगों के सामने ये अपने बात को इजीली रख पाएंगे, वहाँ पर इनको तकलीफ़ नहीं आएगा। यहाँ पर ये दोनों उंगलियाँ लगभग बराबर हैं, 19-20 का अंतर है। तो इतना तो उम्र बढ़ने के साथ इंसान को नॉलेज हो ही जाता है। वरना अगर सूर्य की उंगली लंबी हो जाए तो होता क्या है, आदमी थोड़ा रिस्क लेने वाला होता है। इन्होंने शेयर मार्केट का जिक्र किया है, शेयर मार्केट में मत जाओ। राहु है आपका यहाँ पर थोड़ा निगेटिव, शेयर मार्केट आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट या ऐसी जगह जहाँ से तुरंत पैसा बने, उस जगह पर आपको नहीं जाना है। वो जगह आपको ज़्यादा सूट नहीं करेगा। घर परिवार में अभी से जान लो, थोड़ा सा उभार है यहाँ पर। साथ में हृदय रेखा से अगर आप देखोगे तो कुछ रेखा नीचे की ओर आपको छोटा छोटा गिरते हुए नज़र आएगी। सूर्य के नीचे दीप का साइन है। ये दिखाता है घर या परिवार में चाहे कोई महिला रहे या पुरुष रहे, उससे थोड़े से वैचारिक संबंध, विचार जो होगा आपका नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा है निगेटिव पॉइंट। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कभी भी किसी से बहस मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है सामने वाला इंसान सही बात कह रहा है या अगर आपसे उम्र में बड़ा है तो उसकी बात को मान लेना। सूर्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो कुछ रेखाएं इधर की ओर जा रही, अगेन दिखाता है कि विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ पे मछली का साइन है। चाहे तो आपको या तो पत्नी जो है कमाने वाली मिलेंगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, या तो आपकी जो वाइफ होंगी धन कमाने वाली मिलेंगी या नौकरी वाली हो सकती हैं, या तो फिर वो प्रॉपर्टी या दहेज लेके आएंगी। कभी भी मछली का साइन बने तो ऐसे लोगों को अच्छी खासी मात्रा में धन मिलने वाला होता है। मेरा भी जब शादी हुआ था तो ये बात सच है कि मेरे भी सूर्य के यहाँ पे फिश का साइन आया था। तो आपको भी धन मिलेगा। हमारी तो शादी खैर कम उम्र में उन दिनों हो गई थी। खैर जीवन का एक किस्सा था ये। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर हम इनके अंगूठे की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रहता है हमारा, ये हमारा अंगूठे का टोटल लंबाई कहलाता है इस तरीके से। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है इसको हम लॉजिक पार्ट कहते हैं। इसके ऊपर का जो पार्ट है इसको हम इच्छा शक्ति का पार्ट कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखोगे इनकी इच्छा शक्ति ज़्यादा प्रबल है। साथ में अंगूठे का ज़रा शेप देख लेना, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। इनका ये दिखाता है ये व्यक्ति अगर किसी चीज़ को ठानेगा, उस चीज़ को करने का ये पूरा प्रयास करेंगे अपने तरफ से। छोटा छोटा अगर यहाँ पे लाइन आए तो ट्रैवलिंग वगैरह होती रहेगी। इनकी माइंड लाइन भी शॉर्ट कैटेगरी में है। ट्रांसफ़र वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे अपने जीवन में कई सारे। अंगूठे की कैटेगरी कैसी है, शार्प अंगूठा है, ऊपर से गोल शेप में ऐसे। यह क्या दिखाता है, ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। साथ में शार्प अंगूठा हो, अगर यहाँ पे ऐसे नोक जैसा साइन बने, थोड़ा सा और पतला होता तो और ज़्यादा शार्प होता। बुद्धि के शार्प होते हैं, तेज होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे रेखा नज़र आएगा।
थोड़ा सा जीवन में स्ट्रगल देता है, लेकिन दो पैरेलल लाइन आ जाएँ। ओल्ड एज में धन ही अच्छा बचा लेंगे, इसमें तकलीफ़ नहीं है। मिडिल एज में थोड़ा ध्यान रखना। मिडिल एज का मतलब क्या है, अर्ली 40 से लेकर के यहाँ से अगर हम देखें तो कितना एज आ जाएगा, 40 से 44 के आसपास में। इस फेज़ में ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा धन का निवेश कहीं पे करने से बचना है, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेक हो जाए इसके बाद में फिर चल रहा है। जैसे आपका 45वां लगे इसके बाद में फिर जो आपकी इच्छा हो आप करते रहिएगा, तकलीफ़ नहीं आएगा। अब हम पहले बुध के पर्वत की बात करेंगे। इन्होंने एक प्रश्न और पुट किया था, पहले प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं कि मुझे इसी नौकरी में रहना चाहिए या आगे के लिए प्रयास करना चाहिए, या मुझे शादी अभी कर लेनी चाहिए, या जो है मैं थोड़ा सा 1-2 साल रुक जाऊं उसके बाद मैं शादी करूं। तो इसके लिए कैसे उत्तर मिलेगा हमें, इनका हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाग्य का रेखा, कि भाग्य रेखा क्या बता रहा है दोनों हाथों में, तो यहाँ से भाग्य रेखा ठीक है। अभी हम आपको समझा देंगे, बस एक नज़र हम डाल रहे हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा आपका विवाह का रेखा, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 विवाह रेखा नजर आएंगे। तो क्या 2-2 शादी हो जाएंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला मैंने आपको कई बार बताया है, अगर विवाह का रेखा हृदय रेखा के पास में आए तो शादी जो होता है जल्दी हो जाता है, और अगर यही रेखा दूर चला जाए तो शादी लेट से होता है। तो आप विवाह को टालो मत। यहाँ से अगर हम उम्र की बात करें तो इसको हम कितने तक का लेते हैं, पाम टू पाम ये वेरी हो जाता है। किसी में 50 लेते हैं, किसी में हम 60 ले लेते हैं। अगर विवाह का रेखा इन्होंने भेजा हो तो हम आपको ईजिली समझा पाएंगे। कुछ चीज़ें हम तो बता देंगे, लेकिन आपको भी मैं समझाना जो है बताना चाहता हूँ उस विषय पे के बारे में। विवाह का रेखा तो नहीं भेजा है, 1 मिनट रुक जाइएगा, बस 1 मिनट ओनली। तो चलिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा आपको। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको इस पिक्चर में रेखा स्पष्ट दिख रहा होगा। अब ये क्या दिखा था, इनको शादी कर लेना चाहिए। इनका 30-31 में ही यहीं पर विवाह हो जाएगा, अगले ही साल में इनका शादी होगा। शादी कर लो, शादी आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगर थोड़े और हमें बेटरमेंट की उम्मीद होती तो मैं आपको बिल्कुल बताता। यहाँ पे फिश का साइन है, तो आपको जो है चीज़ें भी अपने पत्नी की तरफ से या ससुराल की तरफ से कई सारी मिलेंगी। साथ में सूर्य का रेखा लंबा हो गया है, तो पत्नी जो होगा आपके लिए लकी रहेगा। उसके बात को मानिएगा, वाइफ का अपने कद्र कीजिएगा, इससे आपको भी फ़ायदा रहेगा और अच्छी तरह से आप वैवाहिक जीवन को लीड कर पाएंगे। तो एक प्रश्न आपका क्लियर हुआ। शादी का क्या होता है ना, जब योग होता है तो उस समय पे आपको कर लेना चाहिए विवाह। फिर अगर आप लेट करेंगे तो फिर चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगी। तो इसीलिए सही समय पे है। शादी का उम्र भी है आपका 30-31, अच्छा खासा उम्र है आपका, कम नहीं है, तो विवाह आप कर लो। दूसरा आपने पूछा था क्या मुझे इससे बेटर जॉब मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, इसी में ही आपको प्रमोशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य, अगर किसी का भी सूर्य का रेखा लंबा हो तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में बड़ा जरूर करता है। आपको ये नोट कर लीजिएगा कि किसी ने आपको बताया था। यहाँ से देखेंगे तो 2-2 भाग्य रेखा भी जा रही है, तो आपको इसी जॉब में आप रहो। अभी इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने का प्रयास मत करो, कुछ समय तक इस पे ही आप रहिए, इसी में ही आपको प्रमोशन वगैरह मिलेगा। कब कब क्या क्या होगा इसके बारे में मुख्य रेखाओं को देख के बात करेंगे। बुध को अगर हम देखें, मरकरी पे आप देखोगे तो आपको छोटी छोटी रेखा ऐसे नजर आएंगी। एक अगर ऐसे खड़ा रेखा यहाँ पर आ जाए, विवाह रेखा से जो है टच ना हो, पहला संतान पुत्र होने के ऐसे लोगों के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है इसी के ऊपर, फाइनल रिजल्ट तो वही बताता है, लेकिन अगर ऐसे भी आ जाए, इसके ऊपर टच ना हो, बस ऐसे ही आ जाए, पहला संतान उन लोगों को पुत्र होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको छोटी छोटी रेखाएं इधर की ओर जाती नजर आएंगी। दीज ऑल लाइन्स आर गुड, अच्छी हैं, पॉजिटिव देंगी। लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं आएगा इनका। यहाँ से देखेंगे तो उभार आपको यहाँ से थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, और यहाँ से भी देखोगे तो थोड़ा सा अपनी जगह से उठा हुआ नजर आएगा। ऐसा लगेगा ना कि थोड़ा सा अपनी जगह से उठ रहा है। इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि अपने करियर को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ज़्यादा सचेत रहते हैं। आप जूनियर इंजीनियर हैं, बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अत्यधिक चिंता भी ठीक नहीं होता। सूर्य के ही नीचे दीप का साइन आ रहा है, छोटा है, उपाय करके इसको दूर करा देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, अपनी सक्सेस को थोड़ा एंजॉय कीजिए। यहाँ से ये जो है साइड में अगर आप चाहो तो कोई ना कोई बिज़नेस वगैरह कर सकते हो, ये हम आपको सजेस्ट कर देंगे। सूर्य की बात करेंगे, बैक साइड से अगर कोई भी मोटा सा रेखा है इस तरीके से, और फिर यहीं पर से मल्टीपल रेखाएं शनि की तरफ जाने लगें, आपको कभी कभी अपने किए गए कार्य का क्रेडिट नहीं मिलेगा। घर या परिवार वालों से विचार थोड़े अलग हो सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है आपका, एक रेखा यहाँ से ये गया और इसी में आपको ऐसे ऐसे रेखा नज़र आएगा। ये सूर्य रेखा को ऐसे ब्रेक कर रहा है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि फिश का साइन यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा ख़राब रिजल्ट तो देगा आपको। आंखों पे चश्मा लगा होगा आपको, ऐसे अगर योग बने तो आंखों पे चश्मा 100% लग जाता है। नीचे त्रिभुज का साइन बना है, तो आप अपने जीवन में अपना मकान, प्रॉपर्टी ईजिली बना लेंगे। छोटा छोटा रेखा यहाँ से जा रहा है, प्रॉपर्टी में निवेश आपके लिए बेटर रहेगा। सूर्य के लिए थोड़ा रेमेडी करो। यहाँ पे एक स्टोन है, अगर स्टोन नहीं पहन सकते हैं, ज़्यादातर लोग खुद ही लिख देते हैं, तो मैं अपने आप ही स्टोन ही रिकमेंड कर देता हूँ। एक स्टोन है, वो हम आपको भेजेंगे, उसको पहनिएगा, उससे आपको लाभ रहेगा। अगर नहीं पहन सकते हैं तो लेट मी नो, मैं आपको एक पौधा है उसकी जड़ भी पहना सकते हैं, उससे भी आपको बराबर लाभ होगा।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ज्ञान की छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी, जो कि दिखाता है मल्टीपल चीज़ों में आप एक्सपर्ट रहेंगे। शनि की बात करेंगे, एक रेखा आपको इधर की ओर जाता नजर आएगा। इसका क्या मतलब होता है? ये दिखाता है कि ये व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए लकी हैं। साथ में अपने परिवार में ऐसे लोग उन्नति काफ़ी कर पाते हैं। फैमिली में, परिवार में अभी आपकी बहुत जो है मिडिल एज के आसपास में, आप जो है लगभग 40 के आसपास जब जाएंगे तब मिडिल एज वो कहलाती है। यहाँ तक जाते जाते आप अपने जीवन में काफ़ी उन्नति कर लेते हैं। साथ में अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए इनके विचार राय ज़्यादा काम करेगी। यहाँ पे भी छोटा त्रिभुज है। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा पैसा उधार नहीं देना है, देते हैं तो ऐसे लोगों को वापस आ जाती है। यहाँ से वापस आ जाती है, ये मत समझिएगा कि नहीं आती है, आ जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर भी फेथ लाइन इनकी कंटिन्यू है, तो जब तक आप इस दुनिया में हैं धन आपके पास में रहेगा। ये प्लस पॉइंट होता है। अगर ऊपर तक रेखाएं चली जाएं तो अपनी एज में ऐसे लोग कई सारी चीज़ों में निवेश करके रखते हैं, कई सारे रिसोर्स बना लेते हैं। अभी इनका जो काम है टेक्निकल फील्ड का है। यहाँ से देखोगे तो शनि और मंगल का संबंध मिलेगा। कुंडली में भी जो लोग कुंडली से सीखते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। अगर कुंडली के किसी भी भाव में शनि या मंगल का संबंध बने, या शनि और मंगल की युति बन जाए, या दृष्टि संबंध बने, ये कुंडली का बात है, बस नॉलेज के लिए आपके बता रहे हैं, तो उससे भी जो है इंजीनियरिंग, आईटी, इन सब सेक्टरों में व्यक्ति जा सकता है, वहाँ से भी फायदा रहता है। अगर हम गुरु की बात करें, यहाँ पर एक स्रोतोसी योग का निर्माण है। इस योग को मैं काफ़ी लकी योग मानता हूँ। ऐसे लोगों के मुंह से निकला हुआ वाणी सत्य हो जाता है। अगर आपकी कुछ सीखने की इच्छा है इस तरीके की विद्याओं में तो आप सीख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा उभार है। इस उभार को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। घर परिवार में अनबन करा के रखता है। यू मस्ट टेक केयर अबाउट इट। बड़े बुजुर्गों का इज्जत और सम्मान कीजिए। कभी भी अपने से बड़े इंसान से बहस मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत भी है तो सुन लीजिएगा, सुनने में खराबी नहीं है। एक चुप 100 बला को टाल देता है, इसलिए शांत रहिएगा, उससे आपको बेटर रहेगा। कभी भी अपने ऊपर किसी भी चीज़ के लिए प्राउड मत कीजिएगा। गुरु अगर अपनी जगह से उठे तो थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व या प्राउड महसूस होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्योंकि गर्व होना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा अपने ही लोगों से प्राउड मत कीजिएगा। बुरा मत मानिएगा, बस मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। यहाँ से अगर हम देखें तो आपको यहाँ से काफ़ी बड़ी बड़ी रेखाएं उठती हुई नजर आएंगी। ये महत्वाकांक्षा की रेखाएं, आप अपने जीवन की सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लेंगे, इसमें कोई खराबी नहीं। गुरु का थोड़ा सा उपाय आप चाहो तो कर सकते हो, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर के साइन नज़र आएंगे। आगे जाकर के मैंने बताया भी कि इनको प्रमोशन होना ही होना है। आगे जाकर के सीनियर लीडर पर आपका प्रमोशन जो है हो जाएगा और आपके अंडर में लोग काम करेंगे। यहाँ से अगर हम मंगल की बात करें, मंगल पे जो है राहु का थोड़ा प्रभाव है। ये होता है हमारा इनर मार्स। दोनों मंगल ना एक दूसरे से 180 डिग्री आमने सामने होते हैं। 180 डिग्री पे ये यहाँ पर बीच में राहु रहता है। अब अगर हम आंतरिक मंगल की बात करें इनके, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको एक मंगल ये जाएगा, ये ऐसे करके यहाँ पर आपको रेखाएं जाती हुई दिखेंगी ये, ठीक है। एक तो बात ये हो गई, यहाँ पर मल्टीपल राहु लाइन्स है। कुछ बहुत ज़्यादा मजबूत जो है मंगल का रेखा नहीं है, छोटी छोटी यहीं पर है जहाँ पर राहु का रेखा है। तो किसी ना किसी के साथ या सहयोग से आप बाहर वहाँ से ज़रूर निकल जाएंगे। एक स्टोन है, उसको धारण करो। वो स्टोन ही है, वो कोई पौधे की जड़ नहीं है। वो आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान करेगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है माइंड लाइन पे प्रेशर है। थोड़ा सा उपाय कीजिएगा। शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ गई उस हिसाब से इनका जो है धीरे धीरे माइंड लाइन फाइन हो गई। दोनों में उम्मीद करता हूँ अंतर कर पा रहे होंगे। तो ये था इनका जो है मंगल। इसका थोड़ा सा रेमेडी आप जरूर कीजिए। राहु की लाइन्स हैं यहाँ पे नेगेटिव, मैं आपको सारे उपाय इसके भेजूँगा, उसको फॉलो कीजिएगा। बाहर के मंगल की बात करें, छोटी छोटी रेखा हैं। घर में महिलाओं का स्वभाव डोमिनेटिंग रहेगा। अगर यहाँ पे तिल का साइन आ जाए, ध्यान दीजिएगा, तिल का साइन आ जाए, घर में किसी न किसी इंसान के कारण कलह मचती है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। शुक्र की बात करेंगे, शुक्र के यहाँ पर का पोर्शन खाली है, थोड़ा ढलवा है, और यहाँ पर के पोर्शन में आपको शुक्र पे अच्छा रेखा नजर आएगा। आप देखोगे तो आपको छोटा छोटा मल्टीपल लाइन नजर आएगा। दीज ऑल लाइन्स आर गुड। अच्छा है, तो सुख सुविधा के संसाधन आपके भाग्य में है। अभी भी आपका टाइम ठीक है। जब आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी की रेखाएं नज़र आने लगें, अभी भी आपका टाइम ठीक है। आप अन्य एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए इसी जॉब के ऊपर रह करके, इसको छोड़ना नहीं है। शादी कर लो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स आ रही, तो शादी का भी आपके योग है। विवाह आप अगले उसमें कर लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे केतु के क्षेत्र पे आपको सुंदर सा बढ़िया सा त्रिभुज यहाँ पे बनते नजर आएगा। इसको हम हटा देते हैं, अब जरा देख लेना। ये भी दिखाता है कि इनको ऑकल्ट साइंस वगैरह में इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो सकती है। अगर ये उसमें क्षेत्र में बढ़ना चाहें तो आप बढ़ सकते हैं। इसी के ऊपर एक आपको ऐसे करते हुए साइन ऐसे देखने मिलेगा। नीचे त्रिभुज है, ऊपर जा कर के हल्का सा यव जैसा साइन बना था। शुरुआत में इन्होंने अपने जीवन में फाइनेंशियली क्राइसिस का भी सामना किया है।
एक रेखा ऐसे संबंध बनाया, दूसरा रेखा ने इस तरह से संबंध बनाया और ये रेखा फिर ऐसे आगे बढ़ी, फेथ लाइन। ये दिखाता है कि अपने परिवारजनों के लिए भी काफ़ी कुछ करेंगे। चंद्रमा से बहुत ज़्यादा बड़ा रेखा ना है, छोटा सा रेखा अगर यहाँ पे साथ और संपर्क कर दे यहाँ पे, तो अभी इनका अर्ली एज में ही ये जॉब लगा है। यही जो है 29-30 के आसपास में नज़र आता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पे छोटी छोटी रेखाएं हैं, ट्रैवलिंग अच्छा खासा रहेगा। रेलवे डिपार्टमेंट में है तो जाहिर सी बात है ट्रैवलिंग वगैरह तो रहेगा ही रहेगा। वैसी ही यहाँ पर इनके रेखाएं भी स्पष्ट रूप से आ गई। इनको यात्रा का रेखा कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी की यात्रा रेखा ऐसे ऐसे हों इस तरीके से, तो वो जो है फॉरेन या विदेश के लिए भी परमानेंटली सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति और भाग्य रेखा के ऊपर की स्थिति मैटर करेगी वहाँ पे। अब हम थोड़ा आपकी मुख्य रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि मेन लाइंस क्या बताती हैं। सबसे पहले हृदय का रेखा, हार्ट लाइन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक छोटा सा आइसलैंड है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक छोटा आइसलैंड यहाँ पे है और एक छोटा सा आइसलैंड यहाँ पर है। इसका कोई बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। कुछ इसका सही समय पे आपने हाथ दिखाया तो कुछ रेमेडीज हैं उसको फॉलो कर लीजिएगा। कुछ पहनने के लिए नहीं देंगे, बस कुछ मुद्राएं हैं उनसे ये दूर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम हृदय की रेखा को देखें तो इसकी पूरी लंबाई कहाँ तक जा रही है, गुरु और शनि के बीच में ख़त्म हुई। ऐसे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, सोच समझ के लोगों पे विश्वास करते हैं और इसमें से कुछ कुछ रेखा नीचे की ओर गिर रही हैं। ये योग थोड़ा ख़राब होता है। कभी कभी अपने ही लोगों से चीट या धोखा होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए विश्वास कीजिए लेकिन बहुत ज़्यादा आंख मूंद के किसी भी विश्वास मत कीजिए। माइंड लाइन की बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि मेरी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा तक चली गई है, तो पहली बात तो आपकी माइंड लाइन चंद्रमा तक गई नहीं है, ये माइंड लाइन नहीं है। देखिए क्या मैं आपको कोई गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन जो आपका हाथ बताएगा हम आपको वही बात बताएंगे। ऐसा हमने क्यों कहा, समझ लीजिए। आप इस रेखा को ज़रा ध्यानपूर्वक देखना। इनका माइंड लाइन ऐसे शुरू हुआ और इस तरीके से जाते जाते ये यहाँ पर आया। अब कुछ लोग कहेंगे देखिए है तो ये माइंड लाइन ही यहाँ से निकला। जी नहीं, ये माइंड लाइन नहीं है, ये भाग्य का रेखा है जो कि चंद्रमा से संबंध बना रहा है। पतला सा रेखा है। माइंड लाइन क्या अचानक से पतला पड़ जाता है? ऐसा नहीं है। और ये एक और रेखा, ये भी भाग्य का रेखा है और ये वाला मंगल से संबंध बना रहा है, ये वाला चंद्रमा से संबंध बना रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो भाग्य का रेखा ये गया और यहाँ पे आके रुक गया। माइंड लाइन जो इनका मेजर माइंड लाइन था वो यहाँ पे आके रुका। इस वाले फेज़ में ध्यान रखिएगा जहाँ पे मिक्स होकर के जा रहा है। अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आगे इस तरीके से बढ़ा ही होगा। उम्र हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वो मत करिए ना। क्यों? क्योंकि जो मेन फेथ लाइन थी वो भी यहाँ पर जा कर के और एक राहु की रेखा पे इस तरह से स्टॉप हुई। इसके बाद में अगेन जो है अन्य फेथ लाइन जा रही हैं। यहाँ पर कैरियर वगैरह में ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है आपको। उम्र आप नोट कर लेना। उम्र की बात करें लगभग 37.5वां वर्ष, 37.5 से लेकर के 39.5, ये जो आपके लिए 2 साल रहेंगे। यहाँ पर जो है कोई भी वो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सेंटर पे राहु रेखाएं भी हैं। यू मस्ट टेक केयर अबाउट इट, थोड़ा ध्यान रखेंगे ज़रूर। छोटा छोटा यहाँ पे डॉट के भी साइन है गोले के अंदर। तो इसके कुछ रेमेडीज़ हम आपको भेज देंगे, उनको फॉलो कर लेना। तो आपको ऐसा समझ में माइंड लाइन चंद्रमा तक नहीं पहुँचा है, लेकिन फिर भी माइंड लाइन नीचे ज़रूर देख रहा है केतु की तरफ ऐसे करके। अगर माइंड लाइन कभी भी ऐसे देखे तो ऐसे लोगों की सोच में परिवर्तन अचानक से होता है। जैसे ये ऐसे जा रही थी, इसको ऐसे ही जाना था, अब अचानक से अगर नीचे ढलवा हो जाए तो ऐसे लोग सोचेंगे कुछ और, अचानक से करने कुछ और लगेंगे। ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंड सोचने लगें तो वहाँ पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मल्टीपल राहु लाइंस के कट हैं। आपने कहा था निगेटिव है क्या? जी बिल्कुल निगेटिव है राहु आपका। शेयर मार्केट अवॉइड कर देंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि उस जगह से जाने से अच्छा है कि प्रॉपर्टी में पैसा लगा देना, वहाँ पर आपको फ़ायदा रहेगा। शेयर मार्केट आपको नुकसान करेगा। जीवन की रेखा की बात करेंगे। अब जीवन रेखा में यहाँ पे भी जीवन रेखा थोड़ा सीधा हो गया है। इसको क्या होना था, इसको ऐसे राउंड शेप में जाकर के ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं गया है। अब यहाँ पे जो सीधा यहाँ पे रेखा स्पष्ट है, लेकिन तो इसका मतलब क्या तबीयत ख़राब हो जाएगी? जी नहीं। लेकिन अगर छोटा मोटा भी मान लीजिए कुछ शारीरिक रूप से अगर आपको कुछ समस्या हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना। उम्र की अगर हम बात करें तो कितना एज आ जाएगा इनका? लगभग 43 के आसपास में आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप अपनी फैमिली मेम्बर से जो है ज़्यादा प्रेम करेंगे, अंदर तक रेखा जा रही है। विवाह आपका हो जाएगा इसी वाले के आसपास में, हो सकता है उसके जो है अगले ही साल संतान भी हो जाए आपको। यहाँ से फिर छोटा छोटा और जा रही है, उसके बाद में भी कुछ ना कुछ बेटर 33-34 के आसपास में। अगर हम बात करें इनका जीवन का रेखा तो ठीक है, लाइफ लाइन इनकी लंबी है तो उम्र भी आपकी लंबी रहेगी। आपने कहा था मैं पागल हो जाऊँगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पाम से। यहाँ से देखेंगे तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। त्रिभुज है काफ़ी बड़ा, गुप्त विद्याओं में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। जो भी लोग अच्छी तरह से ऑकल्ट साइंस को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ योग होने चाहिए। देखिए, एक होता है किसी के दिल को खुश कर देना या किसी के मन की बात को करना, एक होता है एक्चुअल में योग होना। तो यहाँ पर वो चीज़ें एक्चुअल में आपको मिलेंगी। यहाँ पर भी है, यहाँ पर मिस्टीरियस क्रॉस है, गुरु पर सरस्वती योग है।
इतना ही अगर हो और इंसान अगर सच बोलने वाला है तो उसकी भविष्यवाणी फलित हो जाती है। यहाँ से आप देखेंगे तो फेथ लाइन इनका ये गया। भाग्य रेखा में तकलीफ़ नहीं है, जहाँ पे था वहाँ पे मैंने बता दिया आपको। आगे भी करियर अच्छा रहेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 43 वर्ष से आप ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़िया उन्नति और ग्रोथ कर पाएंगे। यहाँ से आप देखोगे तो एक सूर्य पर से ऐसे रेखा है नीचे की ओर आ रहा है। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो जाती है, सीनियर पोजीशन तक पहुँच जाते हैं, चाहे प्रमोशन से पहुँचे या किसी अन्य चीज़ से। यहाँ पर आपको एक धन का जो है त्रिभुज बनता हुआ इस तरीके से नज़र आ रही होगी। ये इसको मनी का ट्रायंगल कहा जाता है। पैसा रहेगा आपके पास में। आपने कहा था पैसा रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। साइड में खुद का भी बिजनेस या प्रोफेशन कर सकते हो, चाहे तो खेती बाड़ी जो है, किसी भी अन्य तरीके का। ऐसे लोगों को 2 प्रोफेशन रखना ही चाहिए, जिसका भी माइंड लाइन थोड़ा छोटा हो जाए। 2 प्रोफेशन रखना साइड में, कुछ ना कुछ, चाहे बच्चों को ही पढ़ाने लगना, कोई भी काम करना, लेकिन 2 प्रोफेशन ज़रूर रखना। मेन प्रोफेशन आपका सेफ रहेगा। ठीक है, उल्टे हाथ की भी बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसको यहीं पर तक रखते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8765216245। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो फीस मेरी बहुत ही नॉमिनल है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी आपका साथ और सहयोग मिलता है। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी सहायता करे और आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करे।